हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। देखिए, जब से आपको भी ये पता चला है ना कि नया पैटर्न आ रहा है, तो आपने भी मॉक लगातार देख लिया और मॉक में उतने मार्क्स नहीं बन रहे। और प्रत्येक बच्चे के माइंड में ये है कि क्या मेरे मार्क्स उतने होंगे कि मैं कट ऑफ से ऊपर जा पाऊंगा। और खासकर वो बच्चे जो कहीं ना कहीं ओल्ड पैटर्न से 140 135 आ रहे थे, अब वो इससे यहां पर लगभग 100 105 ही पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान दें कि सेफ स्कोर ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम का पहले बताया जा सकता। जैसे मैं अभी मैं चाहे पेपर कैसा भी आए, अगर मैं ये कह दूं कि 170 प्लस सेफ स्कोर है, चाहे पेपर बहुत हार्ड हो तब भी उसमें सेफ स्कोर है। लेकिन सेफ स्कोर 170 प्लस लेना बहुत टफ हो जाता है जब पेपर बहुत ज्यादा हार्ड हो। तो इसलिए सेफ स्कोर केवल कहने से नहीं होगा, वहां पे पेपर कैसा आता है, पेपर के दौरान जो सारी चीजें होती हैं, जो पेपर आप समझ पा रहे हैं, जो गड़बड़ी हुई थी वो कोई भी नहीं हो पाती है, तब सेफ स्कोर बताया जा सकता है। लेकिन फिर भी प्रत्येक बच्चे के मन में यह है कि मेरा मार्क्स लगभग इतने हैं, तो क्या मैं उस लाइन से ऊपर हूं या नीचे। तो आज इस वीडियो में हम लगभग आपके इसी पॉइंट पर, इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बताएंगे आपको कि आपके मार्क्स लगभग इतने हैं, तो आप ओल्ड पैटर्न के और न्यू पैटर्न के बेसिस पर आप कितने मार्क्स आपके हैं। देखिए, न्यू पैटर्न में तब वो था जब वो, क्योंकि टीसीएस लगातार पेपर ले रहा था और उसके बेसिस पर बच्चों के मार्क्स काफी अप जाते। ओल्ड पैटर्न टीसीएस से दिए थे ना, उसमें 153 प्लस जब टीसीएस ले रहा था, वो भी किसका, यूआर कैटेगरी का। मतलब बाकी कैटेगरी भी थी लेकिन यूआर में काफी अप था, तो कहीं ना कहीं 10 से 15 मार्क्स ज्यादा थे जितना सोचा जा रहा था। लेकिन जैसे नया पैटर्न आया ना, उसमें कट ऑफ डाउन हो गई। इसके कई कारण, एक कारण नहीं है। जैसे जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में वो क्वेश्चन नहीं आ पा रहे। अब क्वेश्चन डिफरेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में, जिसे आपको अगर डेप्थ में पढ़ा है तो ही आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक वन लाइनर क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पढ़ा और कर दिया। अब प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि क्या ओल्ड पैटर्न आएगा या न्यू पैटर्न आएगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, देखिए, जहां सिलेक्शन पोस्ट का पहले एग्जाम हुआ था उसमें न्यू पैटर्न था, स्टेनो में न्यू पैटर्न था। लेकिन जैसे ही री एग्जाम हुआ किसका, सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें फिर से ओल्ड पैटर्न आया। अब बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो ये चाह रहे हैं कि ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न का मिक्स हो जाए तब भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर केवल न्यू पैटर्न आ जाता है तो फिर कट ऑफ बिल्कुल डाउन चली जाएगी। और ये आपको भी पता है, कट ऑफ डाउन जाएगी तो खासकर उन बच्चों को फायदा होगा। एक बात ये समझे, अगर पेपर जितना हार्ड है ना, उससे जिन्होंने अच्छी तैयारी की है ना, बहुत अच्छी तैयारी, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर ओल्ड पैटर्न आता है, जिस पैटर्न पर जो 2024 में या जो भी चल रहा था पीछे, उसके बेसिस पर अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो सेफ तो है ही नहीं। देखिए, यहां पे 153 चला गया था पिछली बार। अगर आप ठीक ठाक पेपर भी बना लेते हैं तो तब भी 150 के आसपास जाएगा ही, अगर केवल ओल्ड पैटर्न आ जाता है, केवल ओल्ड पैटर्न आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चे ये जानते हैं कि ओल्ड पैटर्न के आने की संभावना कम है, क्योंकि न्यू पैटर्न ज्यादा कारगर साबित हो रहा है कट ऑफ को लेकर भी। और एसएससी ने भी कहीं कहा था कि ये सुधार में शायद कट ऑफ डाउन लेके आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो 150 जो यूआर कैटेगरी में है, ये यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ओल्ड पैटर्न के बेसिस पे। और न्यू पैटर्न में जिन बच्चों के, देखिए यहां पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं, काफी कम मार्क्स हैं। और इनको बताएंगे कि देखिए, यहां पे न्यू पैटर्न में 115 से 118 तक मार्क्स जिनके हैं ना, वो सिक्योर है। अभी जो बेसिस पेपर किसका, जो सिलेक्शन पोस्ट का और स्टेनो के बेसिस पर बात कर रहे हैं तब। लेकिन अगर यहां पे थोड़ा सा भी हार्ड हो जाता है या थोड़ा सा भी सरल हो जाता है तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगी। लेकिन
आपने जो मॉक दिया उसमें तो ये मार्क्स आ ही नहीं रहे। अब जिनके लगभग 90 है, 95 है, 85 है, वो क्या करें? क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 100 में से 75, तब तो अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन 100 में से केवल 55, 54 अटेम्प्ट हुए हैं और उसमें से कुछ गलत हैं, तो आपके मार्क्स यही है। तो इसलिए अगर ये 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो जाते हैं और उसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप वो जो लाइन है ना 10 मार्क्स की, वो क्रॉस कर जाएंगे। और वो करेंगे कैसे? इसलिए देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जादू हमने बताया तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन एक तरीका होता है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का, क्योंकि आपको केवल क्या करना है, जो करेक्ट बॉक्सेस हैं वो फिल करने हैं। और करेक्ट बॉक्सेस फिल करने के लिए कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं माइंडसेट, कहीं ना कहीं पेपर के ऑप्शन, वो भी काफी डिपेंड करते हैं। इसलिए जो ये बच्चा पहले तो ये समझे कि जिनके मार्क्स लगभग मॉक टेस्ट में 115 से 118 हैं, वो सिक्योर हैं इस पेपर के बेसिस पर। अगर ओल्ड पैटर्न है तो 150, और अगर इनके अलावा भी न्यू सिलेबस आ जाता है, एक और पॉइंट है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बच्चों को डरा रहा हूं, सबसे पहले तो ये समझे आप। लेकिन क्या जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देने गए थे उनको पता था कि ये जो 4 या 5 टॉपिक हैं वो आएंगे? बिल्कुल नहीं पता था ना, वो आए। अब आपने क्या किया, जितने भी हैं वो चाहे प्रोबेबिलिटी हो, हाइट डिस्टेंस हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, स्टैटिक्स हो, मतलब जो भी नया पैटर्न है, नए टॉपिक्स हैं, वो आपने वो कर लिए। अब ये रूल थोड़ी है कि न्यू पैटर्न में केवल यही आएंगे, पहला पॉइंट तो ये है। इसलिए देखें, जो आपने पढ़ा नहीं है उसके बारे में दिक्कत नहीं लेनी, क्योंकि वो प्रत्येक बच्चे को नहीं आएगा। तो जो आपने पढ़ा है आप उस पर टॉपिक्स पर मतलब पकड़ बनाए, और इतनी पकड़ बनाए कि उसको बहुत ही अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर। लेकिन मैंने बताया ना, जिन बच्चों के मार्क्स 90, 95, 85 है ना, उनके लिए उनको मार्क्स बढ़ाने का एक रामबाण तरीका क्या, कि आप 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को कैसे पिक करें, ये एक बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल वो है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि केवल आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा और आप मार्क्स ले जाएंगे केवल तुक्के से, ऐसा तुक्का भी नहीं चलेगा। इसलिए हम कल लेके आए आपके लिए वो ट्रिक्स जिनसे जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए, फिर से आप समझे, जिनके मार्क्स 80, 85, 75, 80 के आसपास है ना, वो ये ट्रिक यूज करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जो 80, 85 है ना, वो लगभग 20 क्वेश्चन क्या होंगे, अटेम्प्ट ज्यादा कर पाएंगे, और उनकी वजह से उनके मार्क्स लगभग 15 से 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। और इतने बढ़ने से आप समझ पा रहे हैं कि आप उस लाइंस को क्रॉस कर जाएंगे। और ऐसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आप ये ट्रिक अपनाएंगे और मार्क्स ले जाएंगे। लेकिन फिर भी ट्रिक काम करती है, और इसलिए लास्ट एंड फाइनल मतलब 2 से 3 दिन में आप वो ट्रिक यूज करें जिनके मार्क्स अब भी कम आ रहे हैं, कितने भी मौके दे लिए, कोई तरीका नहीं है सुधारने का उनके लिए। जिनके मार्क्स लगभग 115, 120 के आसपास हैं, वो चिंता ना करें, उनको कोई यूज नहीं करना, वो अपना उसी बेसिस पर करते रहे। तो कल आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक, बेस्ट वे टू सर्वाइव इन दिस हार्ड कंडीशन, जो आपको न्यू पैटर्न पर अच्छे मार्क्स दिलाएगी।